आपने राम मंदिर बनाया, अगर उसके अंदर किसी मुस्लिम को अभी रखने को कह दिया जाए तो रखेंगे आप? न्यायपालिका दब जाए, प्रशासन दब जाए, सत्ता जो चला रहे हैं और राज्यों में वो दब जाएं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजा जाने लगेगा। तो मुसलमान पिंचा जोड़ता है, टेलरी कपड़े सिलता है, मोचीगिरी भी कर लेता है, सब कर लेगा। प्रॉफिट जो है गरीबों को जाने की बजाय वो सरकार के पेट में चला है। अपनी चालाकी, अपनी चतुराई करके अब जनता को गुमराह करती है। उत्तर प्रदेश सबसे भ्रष्ट जिला है इस मामले में कि सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है। मुख्यमंत्री जी आदेश देते, सुनता कौन है? और ये जो है सरकार जो बिल पास किया है ये सही नहीं है। छोटी मछली जो है खाई जाती है, बड़ी मछलियाँ खाती हैं। इनको 11वां साल चल रहा है, ये किस गरीब के लिए इन्होंने काम किया है? भाई सत्ता है, बहुमत है, सब कुछ है, जो चाहो तो काबिज कर दो। ये चाहते हैं कि हम मुस्लिम मुद्दा करके अपनी सरकार में हमेशा जीवित रहें। वक्फ बिल को लेकर आज देश भर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इस बिल को लेकर के फिर चाहे पक्ष हो और विपक्ष हो, ये दोनों एक बार फिर से आमने सामने हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, अब राज्यसभा जाना है। इसे लेकर अब तमाम बयानबाजियों का सिलसिला भी चालू हो गया है। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी कहते हैं कि ये मुसलमान जो गरीब तबके का मुसलमान है उसे फ़ायदा होगा, और इसके जो बोर्ड का कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि उसमें भ्रष्टाचार आए दिन होते थे और काफ़ी माफियागिरी भी होती थी। और इसके पलटवार करते हुए ओवैसी ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जलील करने के लिए है। तो आखिर क्या है वक्फ बोर्ड पर उन आम मुसलमानों की राय और साथ ही आम जनता की राय क्या है, ये हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। जिस तरीके से वक्फ बिल पास हुआ है, एक आम मुसलमान की बात करें तो उसकी इस पर क्या राय है? जो अभी तक वक्फ बोर्ड है वो सही से रेगुलेटरी हो रहा था या जो अब होगा वो सही होगा? देखिए ऐसा है, हमेशा ये रहा है, छोटी मछली जो है खाई जाती है, बड़ी मछलियाँ खाती हैं। बिलों से कुछ नहीं होने वाला है। जब बड़े बड़े देश के नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब संविधान को किनारे रख के और एक हुक्मरान जो तानाशाही करे उसके नीचे दब जाए, उसके न्यायपालिका दब जाए, प्रशासन दब जाए, सत्ता जो चला रहे हैं और राज्यों में वो दब जाएं, तो छोटी मक्खी जो होती है उसको भिनकना नहीं चाहिए, शांत बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें शहद नहीं निकलेगा, उसमें सिर्फ गंदगी निकलेगी। छोटी मछली क्या कर लेगा इंसान? भाई सत्ता है, बहुमत है, सब कुछ है, जो चाहो तो काबिज कर दो। ओवैसी जी ने कहा कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय है, ये उन्हें जलील करने के लिए लाया गया है। देखिए सच्चाई ये है, लगभग 70% आज भी सरकार की ज़मीनें जो हैं गाँवों में लोग कब्जा किए हुए हैं। सरकार को नहीं दिख रहा है, सरकार उसको छुड़वाए। एक जिला नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, भारत छोड़िए। उत्तर प्रदेश सबसे भ्रष्ट जिला है इस मामले में कि सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है। मुख्यमंत्री जी आदेश देते, सुनता कौन है? कोई सुनता है? अधिकारी तानाशाही करे। एक अधिकारी, एक IAS, एक PCS की अधिकारी की तनख्वाह जो है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और 200 करोड़ के होटल बन रहे हैं। 85 IAS की सूचना है। 200 करोड़ के होटल, कभी मुख्यमंत्री ने उस पर काम किया? जो गरीब को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोज़गारी मिटाना, अच्छी सड़कें, इस पे काम कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो बिल आएंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम हो, वोट बैंक अच्छा हो। और उन हिंदू भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ सरकार के लफड़े में ना पड़ें, क्योंकि मुसलमान पिंचा जोड़ता है, टेलरी कपड़े सिलता है, मोचीगिरी भी कर लेता है, सब कर लेगा। नौकरी में बहुत कम है, उनको मिलना भी नहीं है। मगर जो 90% नौकरी कर रहे हैं, 95%, वो अपनी सोचें ये धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम कर करके तुम्हारी नौकरियाँ छीन लेंगे। ज़्यादातर संविदा पे सब हो रहे हैं। वक्फ बिल की बात रह गई है, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से कर रही है, विरोध करने वाले राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं। छोटे मुसलमानों को कभी किसी सरकार ने फ़ायदा दिया नहीं। जो बिल पास हुआ है सही नहीं है, क्योंकि सरकार क्या करती है, अपनी चालाकी, अपनी चतुराई करके अब जनता को गुमराह करती है। आखिर एक बात बताइए, किसी के धर्म को आहत पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हमारे देश में प्रत्येक समाज, वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं। इस तरह से भारत देश जो बना है, कई नदियों, कई लोगों को मिला के भारत बना है। आज आप वक्फ बोर्ड बिल क्यों उसको कर रहे, हटा रहे हो? इसलिए हटा रहे हो कि हम हर लोगों को अपनी गुलामी में रखें। आज कभी आप हिंदू पे किसी पे कहीं कुछ ले आते हो, कभी एडवोकेट को कहीं बांधने का प्रयास करते हो, कभी आप मुस्लिम एक उनका मुद्दा है,
क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम मुस्लिम मुद्दा करके अपनी सरकार में हमेशा जीवित रहें। मुस्लिम महिला की राय क्या है जिस तरीके से वक्फ बिल पारित हुआ है? और सरकार ये कह रही है कि हम ये इसलिए पारित कर रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ की गरीब मुसलमानों की मदद हो सके, और दूसरी चीज़ की जो इसमें तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं उसमें भी रोक लगाई जा सके। सर यहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, औरतों के लिए सिर्फ यहाँ लड़ाया जाता है। मुसलमान और औरत को ना आगे बढ़ने देंगे, न कोई नौकरी के लिए औरतें जाएंगी उनके भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये जो है सरकार जो बिल पास किया है ये सही नहीं है। ये बताइए, जो तमाम मुस्लिम के बड़े नेता हैं जैसे ओवैसी जी को ही ले लें, उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये इनकी ज़मीनों को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेंगे। हाँ, ये बात वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, जितने भी हमारे मुस्लिम नेता हैं बड़े बड़े, जो इनकी हमारी वक्फ प्रॉपर्टी की जितनी भी जगह हैं जो सरकार उसको अपने कब्जे में करना चाहती है वो सही नहीं है, गलत है। वक्फ बोर्ड जो था, आप ये मानते हैं कि जब वक्फ बोर्ड ऐसा बना हुआ है जब से था, तो आप मानते हैं कि इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार या माफियापन ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, वक्फ बोर्ड जब से बना है, अभी कोई ज़्यादा थोड़ी है, सन 60 में ही तो बना है ये। हाँ, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार तो मतलब है ही है, भ्रष्टाचार के तो कोई नहीं कह सकता भ्रष्टाचार, लेकिन फिर भी मुसलमानों की जायदादें जो हैं, प्रॉपर्टी जो है महफूज है। महफूज? हाँ। आपको लगता है जब सरकार इसको रेगुलेटरी करेगी तो महफूज नहीं रहेंगे? नहीं, महफूज तो रहेगी, महफूज तो नहीं है वो। इसका जो प्रॉफिट जो है गरीबों को जाने की बजाय वो सरकार के पेट में चला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, जनता के इशू पर बात न करना पड़े, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं पर, महिलाओं की दुर्दशा पर बात ना हो, इसके लिए वो जानबूझ करके कम्युनल मुद्दों को उठाते हैं। समय समय पर आपने देखा होगा वो उठाते हैं और उनका पूरा फोकस तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर है कि 85% समाज है जो हमारा, उसको एक मैसेज देने के लिए कि हम सामने वाले अल्पसंख्यक समाज को टार्चर कर रहे हैं और ऐसा करके वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारा इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी का देश है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग बर्बाद करने के लिए कल ही रात को अमेरिका ने 26% टैरिफ का ऐलान किया है। अब उस 26% टैरिफ पर बात ना हो, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारे सेब के उत्पादक हैं हिमाचल में, और छोटी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, वो सब प्रभावित हो जाएगी। और प्रभावित क्या कहिए, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी हमारे किसानों को, हमारे छोटे छोटे उद्योगपतियों को, कि वो उससे अमेरिका से मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर 26% टैरिफ लग जाएगा। तो इस पर सब पर बात ना हो, इसलिए वो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। आपने देखा उसके पहले CA की बात हुई थी। आप कहो और कोई नया समस्या लेकर के आए हैं, जो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजा जाने लगेगा, सड़क पर नमाज नहीं अदा, मतलब तरह तरह के बात खाली एक अल्पसंख्यक समाज को टार्चर करने और एक बड़े समाज को तुष्ट करके वोट की व्यवस्था करने का ये उपक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये सरकार जब से आई है ये मनमानी ही करती आ रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड पर आप बिल ला रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं आपने, जैसे अदर समुदाय के लोगों को उसमें रखने के लिए कह दिया है ना। आपने राम मंदिर बनाया, अगर उसके अंदर किसी मुस्लिम को अभी रखने को कह दिया जाए तो रखेंगे आप? मेरा कहने का मतलब है वक्फ बोर्ड के अंदर जो उस समुदाय के लोग हैं, वो उनको मालूम है कि उनके ऊपर क्या परेशानी है या कैसे उनके लोगों का उत्थान किया जा सकता है, तो उसमें उनके लोग ही रहने चाहिए। जैसे आप उसमें बना दिया, कल किसी और में जो है ऐसे करके तो आप फिर हर समुदाय में आप करना शुरू कर देंगे। सरकार कह रही है कि जो गरीब मुसलमान है वो वक्फ बोर्ड से उससे खास लाभ नहीं मिल रहा था, अब जब गवर्नमेंट के अंडर ये आ जाएगा तो हम उससे भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे।
नहीं, ये सरकार, चलो ये मैं मान ले रहा हूँ उनका कहना, लेकिन ये अब तक क्या कर रहे थे? इनको 11वां साल चल रहा है, ये किस गरीब के लिए इन्होंने काम किया है? भाई सबको इन्होंने भिखारी बना दिया है 5-5 किलो राशन देके। अच्छा, वो योजना भी जो है कांग्रेस की थी, वो इसलिए थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, कल अकाल पड़ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो उस समय जो है उनको अनाज दिया जाए जो गरीब तबके के लोग हैं।